जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हुआ पहले चरण का मतदान। आज 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। डोडा में पोलिंग बूथ पर सुबह से लगी मतदाताओं की कतार। मैंने अपना वोट बहुत सोच समझकर डाला है। मैं वोट उसी को डालूंगा जो डेवलपमेंट बारे में सोचेगा, यूथ के बारे में सोचेगा। रामबन में पोलिंग पर दिखे भारी संख्या में इंतजाम। चप्पे चप्पे पर नजर आए सुरक्षा बल के जवान। बनिहाल विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रसूल वानी ने वोटिंग शुरू होते ही किया मतदान। बूथ नंबर 36 पर डाला वोट। पुलवामा में मतदाताओं में दिखा मतदान का उत्साह। सुबह से पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की कतार। शोपियां पोलिंग बूथ पर महिलाओं और लड़कियों की दिखी लंबी कतार। कहा, बेरोजगारी के मुद्दे पर करूंगी मतदान। घाटी में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। शाम 6 बजे समाप्त होगा मतदान। किश्तवाड़ इलाके में महिला वोटर्स के स्वागत के लिए शानदार तरीके से सजाए गए पोलिंग बूथ। पिंक बूथ पर दिखी गुब्बारों की खास सजावट। चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी की विशेष व्यवस्था। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए विशेष मतदान केंद्र। कुलगाम के डीएसपुरा में बड़ी तादाद में सुबह सुबह वोट डालने निकले लोग। सुरक्षा इंतजाम दिखे सख्त। जम्मू कश्मीर में लोगों में दिख रहा है मतदान का उत्साह। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 11% मतदान। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा, जितना ज्यादा मतदान होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उतना अच्छा होगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है। जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद को लेकर की टिप्पणी। लोग सोच समझकर करें मतदान। इंजीनियर राशिद चुनाव के बाद बीजेपी को कर सकते हैं समर्थन। पैसे की बरामदगी को लेकर स्थानीय लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वोट खरीदने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने ट्विटर पर ईसीआई और जेके पुलिस से जांच करने का किया आग्रह। इल्तिजा ने एनसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल जारी करेगी संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खोलेंगे वादों का पिटारा। हरियाणा के लिए आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। दिल्ली दफ्तर में जारी होने वाले कांग्रेस की घोषणा पत्र में हरियाणा के लिए 15 गारंटी का हो सकता है ऐलान। हरियाणा चुनाव में भीतरघात सबसे बड़ी चुनौती। कांग्रेस के 29 तो बीजेपी के 19 बागी बिगाड़ सकते हैं खेल। जम्मू कश्मीर में मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुसलमानों पर विवादित बयान। का भिवंडी, बुल्ढाना और फिर कोई और जगह जहां जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ती है वहां चलाते हैं पत्थर। भिवंडी हो या बुल्ढाना हो, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के वोट के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं विपक्षी दल, जबकि हिंदुओं की मूर्तियों पर मुसलमान चलाते हैं पत्थर। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह के बिगड़े बोल। कहा, रवनीत बिट्टू का कराए डीएनए टेस्ट। उनके भीतर है आतंकी का खून। बीजेपी पर आतंकवाद फैलाने का लगाया आरोप। मायावती के भतीजे आकाश आनंद का आज से हरियाणा में 9 दिवसीय अभियान। चुनावी रैलियों के अलावा चौपाल के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश। कोलकाता में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। जून में डॉक्टर्स की बैठक में अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने लिया फैसला, जारी रहेगा हड़ताल। हेल्थ सेक्रेटरी को हटाए जाने पर अड़े डॉक्टर्स। डॉक्टरों ने 5 नए मांग के साथ विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। लोकतांत्रिक माहौल मुहैया कराने के साथ साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने की रखी डिमांड। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर की विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। कहा, अगर ममता ने 2021 में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एक्शन लिया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। आज गाजियाबाद दौरे पर सीएम 30 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में सीएम योगी से मिले आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान सीएम ने लिया आशीर्वाद। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक लगाई रोक। कहा, अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सड़क फुटपाथ के अवैध अतिक्रमण इसमें लागू नहीं है। बुलडोजर एक्शन पर रोक के बावजूद गरमाई यूपी की सियासत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं।
फिल्म इमरजेंसी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से आपत्तियों पर मांगा जवाब। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म इमरजेंसी को प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के करोलबाग में इमारत का कुछ हिस्सा ढहा, कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद छात्र गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, आरोपी पर कई मामले हैं दर्ज। फिरोजाबाद में हुई आतिशबाजी के गोदाम में विस्फोट के बाद 5 की मौत, घटना के मुख्य आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार। अयोध्या में देश विदेश से पहले 7 महीनों में 12 करोड़ पर्यटक आए, वाराणसी और मथुरा को पछाड़ा। दिल्ली में आपने लिया आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला, घोषणा के बाद केजरीवाल के विधानसभा सरोजनी नगर बाकिर से दिल्ली तक के लिए चौपाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कसा तंज। गिरिराज ने कहा केजरीवाल अब हरियाणा जाएंगे, रोएंगे, वहां वोट मांगेंगे, हरियाणा की जनता फंसने वाली नहीं। मुख्यमंत्री बनने की घोषणा के बाद आतिशी के घर पर कालकाजी में जश्न, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। आतिशी ने सीएम पद की जिम्मेदारी देने के बाद अरविंद केजरीवाल का जताया आभार, कहा दूसरी पार्टी में होती तो शायद मुझे टिकट भी नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में आज पीएमएलए नियमों पर पुनर्विचार, कोर्ट 2022 में दिए अपने ही फैसले का रिव्यू करेगा। जैकलीन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट को रद्द करने की है मांग। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा आम नागरिक तो सुरक्षित है लेकिन दंगाइयों के आका परेशान। गृहमंत्री शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी है, तब तक कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर भी कोई नहीं देख सकता। यूपी के बलिया में भी बाढ़ ने मचाया हाहाकार, गंगा नदी खतरे के निशान से पार, गांव के बाद शहर के निचले हिस्सों में घुसा बाढ़ का पानी। झारखंड में हो रही लगातार बारिश से दामोदर घाटी निगम के मैथन और पंचेत डैम से छोड़ा गया पानी। डीवीसी अधिकारियों ने मैथन डैम से 10,000 क्यूबिक फीट छोड़ा पानी। बिहार के बोधगया में नदी का बढ़ा जलस्तर, 3 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। जलस्तर बढ़ने से बोधगया आने जाने वाली सड़क डूबी, ग्रामीणों में डर का माहौल। बाराबंकी में तराई क्षेत्र में सैकड़ों गांव घाघरा सरयू नदी के आगोश में आए, सरयू नदी में समाया विद्यालय का भवन। पश्चिम बंगाल में हुए भारी बारिश से डीवीसी ने मैथन, पंचेत और दुर्गापुर बैराज से छोड़ा पानी। बंगाल की घाटी और निचले बेसिन में बाढ़ जैसी स्थिति। झारखंड में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, सरायकेला में गांव में घुसा बाढ़ का पानी। धौलपुर में बारिश से बिगड़े हालात, घर में बारिश का पानी घुसने से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। लगातार बारिश से धौलपुर में टूटा 44 साल की बारिश का रिकॉर्ड, करीब 60 गांव में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन लगातार बारिश का पानी निकालने की कोशिश में जुटा। दिल्ली में बीती शाम मूसलाधार बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, जगह जगह जलभराव होने से लगा जाम। नोएडा में बारिश लोगों की बढ़ाई मुसीबत, मूसलाधार बारिश के कारण सेक्टर 14 के पास लगा लंबा जाम।